पाकिस्तान टीम का फैन होना कोई आसान बात नहीं है मेरे दोस्तों। कुछ समझ नहीं आता कि हम खुशी मनाएं, अफसोस मनाएं, डरे घबराएं, क्योंकि कभी भी हालात बदल सकते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक तरफ हम इतनी ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे थे, ज़बरदस्त फास्ट बॉलिंग अटैक हमारा चल रहा था कि 26 पे 6 आउट हो चुके थे। वहां पे हम सोच रहे थे कि यार फॉलो ऑन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बॉलर से बातचीत चल रही थी कि भाई इतनी हिम्मत है कि और बॉलिंग करवा लोगे या नहीं करवा लोगे। अगले वहां से 262 रन्स बना के चले गए कि वो वक्त आ गया कि सोचने पे मजबूर हो गए कि यार कहीं लीड तो नहीं मिल जाएगी। शुक्र है कि कुछ इज्जत बच गई, आखिरी में 10 रन की ट्रेल मिली। खुर्रम शहजाद और मीर हमजा ने ज़बरदस्त बॉलिंग तो की, लेकिन यार ये मेरे ख्याल से बांग्लादेश की हिस्ट्री की बेस्ट इनिंग थी जो मेहदी हसन और लितिन दास ने खेली है। 26 पे 6 आउट होना, उसके बाद इनिंग को बिल्डअप करना और वहां से 262 रन्स बनाना, ये बहुत बड़ी बात है। इस सिचुएशन में हम पहुंचे कैसे, उसका ब्लेम मैं कैप्टन सी पे दूंगा। वो क्यों, वो मैं आगे चल के इस एपिसोड में बताऊंगा। एपिसोड शुरू करने से पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी लास्ट वीडियो को इतना प्यार दिया। जो मैंने इंटरव्यू लिया था कुलदीप यादव का, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं डाल दूंगा इस वीडियो में, जाके जरूर देखिएगा। तो बगैर किसी ताखीर के फिर शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 63। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो अच्छी चीज हुई पाकिस्तान की तरफ से, वो थी उनकी पेस अटैक बॉलिंग। जो जबरदस्त बॉलिंग करवाई है, स्टार्ट के स्पेल्स खुर्रम शहजाद के 6 विकेट पिक की, बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग, परफेक्ट लाइन एंड लेंथ, सही जगह पे बॉल लैंड की और जबरदस्त अमेजिंग बॉलिंग देखने को मिली इतने जमाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से। दूसरी तरफ मीर हमजा ने भी बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग कराई, बिल्कुल एक्यूरेट बॉलिंग, 2 विकेट्स पिक की। जो हम मिस कर रहे थे शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह से, वो एक कमी इन दोनों ने आके पूरी की और दिखाया। हालांकि इन दोनों के पास भी इतना कोई खास पेस नहीं है, लेकिन ये कि स्किल लेवल है, एक आउट क्लास बॉलिंग कराई। नजर आया कि दोनों के पास अच्छी स्किल है, एक एक्यूरेसी के साथ बॉलिंग करवा रहे हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को ड्रॉप करने का डिसीजन तो गलत नहीं था, मेरे ख्याल से सही साबित हुआ है। और यहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी को भी और नसीम शाह को भी घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उनकी जगह कहीं टीम से नहीं जा रही, उनको बस इतना ही करना है कि जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, थोड़ी अपनी फॉर्म पे, स्किल्स पे काम करें, और जैसे ही वो वापस अपने रिदम में आएंगे जैसे वो हुआ करते थे, तो उनको भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड टीम में एंट्री मिलेगी। दोनों बहुत बड़े नाम है, बहुत बड़े स्टार हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर वो अवेलेबल हो, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है, उनको टीम में ना लें। सबसे अच्छी मिसाल हमारे पास मोहम्मद आमिर की है। उनका जब बैन हटा था, उनको स्ट्रेट अवे उनको टीम में वापस पिक किया गया था। अभी T20 वर्ल्ड कप में उनको 4 साल बाद दोबारा पिक किया गया, इसी उस पे कि उन सबको पता था कि वो कितने अच्छे बॉलर हैं। शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह के केस में भी सेम चीज ही होगी, लेकिन बस ये है कि वो जाके थोड़ा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, जो कि मुझे लग नहीं रहा कि वो करेंगे, क्योंकि दोनों बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत ज्यादा ईगो है कि भाई हम जाके क्यों खेलें बच्चों के साथ। ये वही करेंगे कि जाके PSL वगैरह खेलेंगे, वहां पे परफॉर्म वगैरह कर देंगे, हल्के फुल्के बैट्समैन के सामने उनकी विकेट्स ले लेंगे, तो बस फिर बाकी सारी अवाम फिर पागल हो जाए कि यार ये तो बहुत जबरदस्त फॉर्म में आ गए हैं, इनको वापस टीम में एंटर करो। तो उसके बाद दोबारा से ये साइकिल फिर शुरू हो जाएगी। तो होपफुली ऐसा ना हो, दोनों खुद ही इस बात को समझे और अपनी फॉर्म के ऊपर काम करे। बात आती है कि भाई कैप्टनसी की क्या चीजें खराब हुई कर कैप्टनसी में, तो यार चक्कर ये है कि जो बॉल यूज कर रहे थे वो कोकोबोरा की, वो शुरू के 15-20 ओवर ही काम करती है और उसने अपना काम दिखा दिया था शुरू के ओवर्स में। उसके बाद हम स्टिल पेसर्स को लगाते रहे और वहां पे हम मौका दे दिया हमने पूरी तरीके से लितिन दास और मेहदी हसन को कि वो सेटल डाउन हो जाएं और एक अच्छी बेहतरीन इनिंग खेलें। फिर बात आती कि खुर्रम शहजाद और मीर हमजा को अगर पेस अटैक से हटा देते तो ऑप्शन क्या था हमारे पास। मोहम्मद अली को बॉलिंग दी, वो भी मेरे ख्याल से 4 ओवर के ही बॉलर हैं, उनका भी स्टेमिना वगैरह नहीं है, उनकी कल हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, उल्टियाँ शुरू हो गई थी उनको इतनी गर्मी में बॉलिंग करवा के। हालांकि वो ओल्ड बॉल के स्पेशलिस्ट हैं, लगता है ओल्ड बॉल के साथ वो खुद भी ओल्ड हो जाते हैं और थक जाते हैं। इनको भी PSL से ही दरियाफ्त किया गया था, इनकी भी फिटनेस नज़र यही आ रही है कि ये सिर्फ 4 ओवर के ही बॉलर हैं, टेस्ट इनके भी बस की बात नहीं है। इतना लड़ झगड़ के हम अबरार अहमद को टीम में लेकर आए, सबने शोर मचाया हुआ था भाई स्पिनर होना चाहिए, अबरार अहमद को लेकर आए,
40 कुछ ओवर उन्होंने करवा दिए, एक विकेट उनसे नहीं ली गई। तो इतने सारी जो कोचिंग स्टाफ बैठा हुआ था या कैप्टन जो टीम रन कर रहे थे ऑन फील्ड, उनको नजर नहीं आ रहा इससे कोई विकेट नहीं ली जा रही है, तो यार सलमान अली आगा को ही ओवर करवा देते या साइम अयूब को कुछ ओवर दे देते। आगा ने सिर्फ और सिर्फ 3.5 ओवर्स कुछ कराए, उसमें भी उसने आके 2 विकेट्स पिक कर ली। तो ये कोई चीजें बताने वाला नहीं है, इनको कोई बैठा हुआ नहीं है, किसी के पास कोई दिमाग नहीं है। इतना सारा जो स्टाफ बैठा हुआ होता है ड्रेसिंग रूम में, कोई आके एक मैसेज ही पास ऑन करते। टेस्ट मैचेस में हर 5-6 ओवर के बाद ब्रेक हो रही होती है, ड्रिंक ब्रेक, ये ब्रेक वो ब्रेक, उसमें कोई डिस्कशन ही नहीं हो रहा, कोई मैसेज ही नहीं भेज रहा ड्रेसिंग रूम से कि भाई कैप्टन को आके यही बता दे कि यार अबरार को हटा दो, इससे विकेट नहीं ली जा रही, किसी और को ट्राई करो, सलमान अली आगा को ट्राई कर लो, साइम अयूब से ओवर करवा के देख लो, शायद कुछ बॉलिंग में चेंज आए तो विकेट आ जाए। वो तो लग रहा था कि जिद पर आए में कि ये तुम लोगों ने कहा था ना कि अबरार को टीम में डालो, इसको खिलाना है, इसको खिलाओ, बहुत ज़बरदस्त बॉलर है, लोग खिला रहे हैं इसको, अब सारे के सारे ओवर यही कराएगा, डजंट मैटर विकेट ले ना ले। अबरार को यहाँ पे मैं बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर रहा कि वो विकेट उसने क्यों नहीं पिक की या उसने अच्छी बॉलिंग नहीं करवाई। इतने टाइम बाद वो आके टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, कुछ टाइम लगता है हर किसी को रिदम में आने में। इंटरनेशनल क्रिकेट का एक डिफरेंट प्रेशर होता है, अगर आप उसको कंपेयर करें लीग क्रिकेट से या डोमेस्टिक क्रिकेट से, तो थोड़ा बहुत टाइम उसको लगेगा वापस अपने रिदम में सेटल डाउन होने के लिए। कल उसने बॉलिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं कराई, कोई भी अच्छी जगह बॉल अच्छी तरह से लैंड नहीं कर रहा था, वो काफी फ्लॉस थे उसकी बॉलिंग में, जिसने काफी हेल्प की लितिन दास को सेटल होने में। और क्या बेहतरीन इनिंग खेली लितिन दास ने वहां पे, 138 रन उसने बनाए, और ये मेरे ख्याल से बांग्लादेश की हिस्ट्री की बेस्ट इनिंग थी जो मैंने देखी है। और बहुत ही जबरदस्त साथ दिया दूसरे एंड से मेहदी हसन ने, हाफ सेंचुरी उसने भी बनाई, बहुत अच्छी बैटिंग की दोनों ने, और वापस लाके बांग्लादेश को ड्राइविंग सीट पे बिठा दिया कि ये अब मैच हमने जीतना है। कहा बांग्लादेश लग रहा था कि पता नहीं ड्रॉ भी होगा कि नहीं होगा, हारने की सिचुएशन थी उनकी पूरी, और कहां लाके उन्होंने खड़ा कर दिया कि बांग्लादेश अब ये टेस्ट जीत सकता है। पाकिस्तान की बात की जाए तो भाई साफ सी बात है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मुझे तो लग रहा है कि ये टेस्ट भी हारने ही वाली है पाकिस्तान टीम। जिस तरह से स्टार्टअप दिया उन्होंने, 2 विकेट अभी तक जा चुकी हैं, कोई भी यहाँ पे बात नहीं कर रहा अब्दुल्ला शफीक की। 6 इनिंग्स से कंटिन्यूस वो फेल होते जा रहे हैं, सिंगल डिजिट्स या 0 पे आउट हो रहे हैं। कल भी वो बाहर की बॉल खेलते हुए आउट हो गए, उसके बाद नाइट वॉचमैन भेजा गया, वो भी बेचारे आउट हो गए। तो सिचुएशन भाई बहुत ही खराब नजर आ रही है मुझे तो यहाँ पे। अगर ये टेस्ट ड्रॉ करना है या जीतना है बांग्लादेश के अगेंस्ट, तो कम से कम 300 350 तक का टारगेट तो देना ही पड़ेगा। 200-250 तो बांग्लादेश आराम से बना रही है। अब्दुल्ला शफीक की बात करें तो यार वही बात आ रही है सामने कि कोई एक्सपीरियंस नहीं है फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, कोई एक्सपीरियंस नहीं है डोमेस्टिक का। 2-3 मैचेस उन्होंने कुछ खेले, उसके बाद डायरेक्ट एंट्री उनको इंटरनेशनल लेवल पे दे दी गई है, और टेस्ट मैच के स्पेशलिस्ट ओपनर है वो। उसके अलावा तो कोई और फॉर्मेट में तो उनकी जगह बनती नहीं है, और इस फॉर्मेट भी वो कंटिन्यूस फेल ही जा रहे हैं। तो फिर ले दे के बात सारी की सारी वही आती कि भाई किसी ने भी जाके डोमेस्टिक नहीं खेलना, किसी ने भी अपनी फॉर्म पे काम नहीं करना, सब बहुत बड़े प्लेयर हैं, सबका ईगो बहुत बड़ा है, किसी ने भी इस बात को एक्सेप्ट करना ही नहीं है। जब जॉब लगी हुई है, नौकरी लगी हुई है, कोई हटाने वाला नहीं है टीम से, तो फिर किसी को क्या घबराने की जरूरत है। लेकिन जो ये शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को ड्रॉप किया गया, आई थिंक ये बहुत पॉजिटिव मैसेज जाएगा सारे प्लेयर्स को कि भाई आपकी जगह भी कभी भी जा सकती है, आप भी टीम से कभी भी बाहर हो सकते हो, सुधर जाओ, फॉर्म में आ जाओ, फॉर्म नहीं है तो डोमेस्टिक जाओ, डोमेस्टिक में खेलो। अभी की जो सिचुएशन ये है कि बांग्लादेश बिल्कुल ड्राइविंग सीट पे, और वो ये टेस्ट में जीतने की बिल्कुल पोजीशन में है। अब जब आज का दिन शुरू होगा तो देखते हैं पाकिस्तान कैसी बैटिंग करता है। उम्मीद है कि कुछ होपफुली बाबर आजम या रिजवान को एक अच्छी इनिंग खेल लें, कुछ एक अच्छा स्कोर बना दें, या हमारे कैप्टन शान मसूद साहब कुछ अच्छी इनिंग खेल लें, ताकि कुछ इज्जत बच जाए। अगर टेस्ट ड्रॉ भी होता है तो तब भी बांग्लादेश ही सीरीज जीतेगा, तो हमें इज्जत बचाने के लिए ये टेस्ट मैच जीतना ही पड़ेगा किसी भी सूरत में। अगर हार गए तो फिर और ही बेइज्जती होने वाली है। आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है कि इस मैच में पाकिस्तान के कितने चांसेस है जीतने के, मैच ड्रॉ होने के, या बांग्लादेश जीतेगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर ले। मैं आपसे मिलता हूं अब नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।